हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू शमदा। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और स्टडी भी आपके अच्छे से चल रही होगी। साथियों, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने ग्रुप डी की नई भर्ती जारी की है और ख़ास बात ये होता है ग्रुप डी में कि केवल आपसे 10th पास माना जाता है और कोई भी यहाँ पे टेक्निकल डिग्री की डिमांड नहीं की जाती है। तो अगर आप भी बिहार में अभ्यर्थी हैं और तैयारी कर रहे हैं बिहार ग्रुप डी की, तो इसमें आपके लिए शानदार मौका है। यहाँ पे बिहार सहित सभी राज्य के अभ्यर्थियों के लिए मौका है और सिलेबस भी बहुत अच्छा है। यहाँ पे कोई इसमें स्पेशल ऐसा डिमांड नहीं किया गया है ताकि अदर राज्य के अभ्यर्थी फंस जाएँ। तो सिलेबस, चयन की प्रक्रिया, योग्यता, उम्र सीमा, सारी जानकारी को हम लोग ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से ही चलिए जानते हैं। अब यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के ऑफिशियल वेबसाइट पे और यहाँ पे नोटिस में जो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट को हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं और देन डाउनलोड करके इसके बारे में डिटेल्स में चर्चा करते हैं कि कैसे आपका सिलेक्शन होगा। और चूँकि सभी राज्य के अभ्यर्थियों के लिए ये मौका होने वाला है, यहाँ पे देखेंगे ब्राउज़र ऑफ IFWC24। चलिए इसको ओपन करते हैं। यहाँ पे हमने नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लिया है। यहाँ पे झारखंड कर्मचारी चयन आयोग और यहाँ पे देखेंगे तो झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता, ये जो पोस्ट का नाम है झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता प्रतियोगिता परीक्षा 24। और यहाँ पे देखेंगे तो क्षेत्रीय कार्यकर्ता प्रतियोगिता परीक्षा 2024 है। परीक्षा शुल्क की बात करें, देखिए सबसे खास बात है अपने बिहार में आप अगर BSSC का फॉर्म अप्लाई करते हैं तो लगभग आपको 600 से 700 पेमेंट करने पड़ते हैं। वहीं यहाँ पे झारखंड SSC में आप किसी भी स्टेट के हैं, अगर बिहार के भी हैं तो ओनली 100 रुपये यहाँ पे आपको पेमेंट करना होगा फॉर्म भरने के लिए। और जबकि यहाँ पे झारखंड के आप शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट के अभ्यर्थी हैं तो आपको केवल 50 रुपये का यहाँ पे पेमेंट करना होगा। चलिए, ये तो पेमेंट से बात हो गई। देखिए सीट की विवरण यहाँ पे देख लीजिए। अनारक्षित वर्ग 230 वैकेंसीज है यहाँ पे। अब देखिए, आप अगर अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं, जैसे कि खास करके मैं बिहार के अभ्यर्थी के लिए बात करूँ तो जो 230 यहाँ पे सीट है, इस पर आप फाइट कर सकते हैं। यानी कि ये अनरिजर्व सीट है और इस पर आप बिल्कुल फाइट कर सकते हैं, क्योंकि अनरिजर्व सीट में ही दूसरे स्टेट के अभ्यर्थी फाइट करते हैं। तो यहाँ पे 230 पद है जिसके लिए आप अप्लाई कर पाएंगे और पोस्ट का नाम है क्षेत्रीय कार्यकर्ता स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग में है आपका। तो शिक्षा विभाग में हो गया और हेल्थ डिपार्टमेंट में हो गया और परिवार कल्याण विभाग में हो गया। और ये अन्य जैसे कि देखेंगे अनुसूचित जाति वहाँ के लिए है, तो जनजाति 133 है, जाति का वहाँ पे 144 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग का यहाँ पे 45 है, पिछड़ा वर्ग का 7 है और EWS का 51 है। यहाँ पे टोटल 510 सीट है। तो हालांकि यहाँ पे अदर स्टेट के अभ्यर्थी जो बिहार के हैं 230 सीटों के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन अच्छा मौका है यहाँ पे, क्योंकि सिलेबस भी अच्छा है इसका। आगे हम लोग सारा चीज़ देखेंगे कैसे आपका सिलेक्शन होगा यहाँ पे। और चूँकि इसमें केवल 10th पास मांगा गया है तो ये बेहतरीन मौका होगा आपके लिए। देखिए यहाँ पे क्लियर मेंशन किया गया है पद नाम आपका क्या रहेगा, वेतन लेवल क्या रहेगा। तो समूह ग है, नॉन गेस्टेड है, यानी कि ये ग्रुप डी है, ग्रुप डी की भर्ती है। और चूँकि अभी बिहार में भी आने वाला समय में ग्रुप डी की भर्ती दिखेगी आपको, लेकिन फिलहाल ये मौका है तो ज़रूर इसको अप्लाई कीजिएगा। पे मैट्रिक्स लेवल देखेंगे तो ग्रुप डी वाली सैलरी यहाँ पे 18,000 से 56,900 से है। और योग्यता देखेंगे तो अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि, यानी कि जो फॉर्म भरने का लास्ट डेट रखा गया है उस दिन तक आप मैट्रिक यहाँ पे पास कर जाते हैं तो बिल्कुल इसके लिए आप एलिजिबल होंगे। यानी केवल आपको 10th पास यहाँ पे होना चाहिए। और यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन आपका लिया जाएगा। दूसरी चीज़, यहाँ पे जो खेल कूद से होंगे उनको थोड़ा सा बेनिफिट मिलेगा यहाँ पे। देखिए आयु सीमा की बात कर ले हम लोग, तो आयु सीमा उक्त पदों के संदर्भ में उम्र की गणना निम्नलिखित संदर्भ में तिथियों के आधार पर की जाएगी। देखिए यहाँ पर न्यूनतम उम्र सीमा आपकी जो गणना की जाएगी वो 1 अगस्त 2024, यानी कि 18 साल आपका अगर यहाँ पे 1 अगस्त 2024 तक भी हो जाता है कंप्लीट, तो आप इसके लिए फॉर्म भरेंगे तो बहुत सारे अभ्यर्थी इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे, चूँकि अच्छी यहाँ पे डेट तय की गई है। अधिकतम के लिए यहाँ पे वही है 1/8/2024। तो अधिकतम के लिए यहाँ पे देखेंगे कितना एज मांगा जा रहा है, चूँकि मिनिमम तो आपका 18 वर्ष है। और अनारक्षित वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर का 35 वर्ष, यानी अगर आप अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं, बिहार के अभ्यर्थी हैं, तो बिल्कुल 35 साल के एज तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ के जो अभ्यर्थी हैं जो शेड्यूल यहाँ पर कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, तो उनके लिए क्रमशः 37 और 38 वर्ष की छूट दी गई है। और वहाँ की महिला जो है अनुसूचित जाति जनजाति के, तो 40 वर्ष उनको यहाँ पे छूट दिया गया है इसमें, यानी कि 40 वर्ष तक वो लोग फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगी।
अब यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स बनवा लेना है जो वहाँ के अभ्यर्थी हैं, और अगर आप बिहार के अभ्यर्थी हैं तो आपको एक्स्ट्रा कोई डॉक्यूमेंट्स बनवाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ यहाँ पे देखेंगे तो आगे चयन कैसे होगा ये सब हम लोग जानेंगे। अब देखिए यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र से रिलेटेड क्वेरी है, तो अगर आप वहाँ के अभ्यर्थी हैं लोकल और आपको रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो वहाँ से आप अपने अंचल अधिकारी से प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं और वहाँ से सारे डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे लगा करके फॉर्म को ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखिए ऑनलाइन आवेदन में यहाँ पे सभी डिटेल्स दिए गए हैं कैसे क्या करना है आपको। मैट्रिक के अनुसार ही आपका नाम सभी चीज़ वहाँ पे फिल करना है, ऑनलाइन आवेदन होगा आपका। डेट हम लोग इसका देखेंगे कब से कब होगा, साथ ही साथ सिलेबस देखेंगे, चयन की प्रक्रिया देखेंगे कब से क्या होगी। देखिए यहाँ पे आवेदन की प्रविष्टियों में संशोधन। अब देखिए यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन करने के तथा सूचना दर्ज करने हेतु दिनांक 1 अगस्त 2024 से दिनांक 31 अगस्त 2024 तक मध्यरात्रि तक होगा। तो यानी परीक्षा शुल्क आप 2 सितंबर तक भर सकते हैं। 31 अगस्त तक लास्ट डेट रखा गया है आपका फॉर्म अप्लाई करने का। और देखिए यहाँ पे फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करने, आवेदन का प्रिंट आउट लेने की दिनांक 4 सितंबर तक है। यानी कि आप फॉर्म भर लेते हैं 31 अगस्त तक, अगर पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो 2 सितंबर तक पेमेंट भी कर पाएंगे और 4 तारीख तक आप यहाँ पे प्रिंट निकाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका 6 सितंबर से 8 सितंबर के बीच में अगर कोई त्रुटि होती है, देखिए कौन कौन सी चीज़ उसमें सुधार सकते हैं आप। तो अभ्यर्थी के नाम अगर गलत हो जाता है, डेट ऑफ बर्थ गलत होता है, ईमेल आईडी, मोबाइल संख्या को छोड़कर किसी भी अशुद्धि को संशोधित करने के लिए पुनः खोली जाएगी। यानी कि आप नाम चेंज नहीं कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ चेंज नहीं कर सकते हैं, मेल आईडी और मोबाइल को चेंज नहीं कर सकते हैं। बाकी सारी चीज़ों में कोई गलती होती है तो आप उसका सुधार कर सकते हैं। परीक्षा का यहाँ पर जो शुल्क है उसका भुगतान आप लोग ऑनलाइन करेंगे। अब परीक्षा का स्वरूप देखिए यहाँ पे आयोग द्वारा CBT कंप्यूटर बेस्ड या OMR शीट पर हो सकती है। यानी कि दोनों संभावना है, या तो आपको ऑनलाइन एग्जाम लिया जाएगा या OMR शीट पे एग्जाम लिया जाएगा। और नॉर्मलाइजेशन भी होगा यहाँ पे, क्योंकि एक से अधिक शिफ्ट में जब एग्जाम होंगी तो जाहिर सी बात है नॉर्मलाइजेशन इसमें करना होगा। देखिए परीक्षा एक चरण मुख्य में ली जाएगी। सभी परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुल विकल्पीय होंगे। MCQ क्वेश्चन लिया जाएगा और केवल एक ही एग्जाम होगा। एक प्रश्न का आपको 3 अंक दिया जाएगा सही उत्तर के लिए, और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक कटा जाएगा। यानी कि 1/3 यहाँ पे निगेटिव है, तो निगेटिव थोड़ा सा ज़्यादा रखा गया है। अच्छी बात है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अच्छे अभ्यर्थियों के लिए तो सही बात है अगर नेगेटिव है तो। देखिए भाषा विषयों को छोड़कर अन्य विषयों के प्रश्न हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में होंगे। मुख्य परीक्षा, तो देखिए मुख्य परीक्षा अब यहाँ पे आप कन्फ्यूज नहीं होइएगा कि प्रीलिम्स कब होगा। प्रीलिम्स होगा ही नहीं, इसमें डायरेक्ट मेंस ही होता है। तो मुख्य परीक्षा के लिए 3 पत्र होंगे। यह परीक्षा 3 पालियों में ली जाएगी। प्रत्येक के परीक्षा के लिए अवधि 2 घंटे की होगी। 3 पेपर होंगे और प्रत्येक के लिए आपको 2-2 घंटे का समय मिलेगा। अब देखिए कुल भाषा ज्ञान हो गया तो कुल 120 प्रश्न रहेंगे, 2 घंटे का समय मिलेगा। इसमें हिंदी भाषा ज्ञान है तो 80 प्रश्न आएंगे, और अंग्रेजी भाषा ज्ञान है तो इसमें 40 प्रश्न आएंगे। अब देखिए भाषा ज्ञान में प्राप्त अंक केवल 30 प्रश्न लाना है। अगर आप केवल हिंदी का भी दे करके 30 प्रश्न ला देते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इंग्लिश में भी करें। तो कोई भी अगर आपको आता है केवल 30 प्रश्न के यहाँ पे अंक ला देंगे तो बिल्कुल आप इसके लिए क्वालिफाई कर जाएंगे, और ये मेरिट में नहीं काउंट किया जाता है, तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है। अब देखिए क्षेत्रीय भाषा तो पेपर 2 है। अब इसमें भी आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे लोकल लैंग्वेज पूछा गया है, लेकिन साथ में आपके पास 2 ऑप्शन है, हिंदी ले सकते हैं, अंग्रेजी ले सकते हैं, और तीसरा ऑप्शन है कि संस्कृत भी है। तो आपको कम से कम इसमें से हिंदी तो जरूर आता होगा, तो हिंदी ले सकते हैं अपने अनुसार, या अंग्रेजी या संस्कृत। अब देखिए पत्र 2 में 30% न्यूनतम अंक अनिवार्य है, यहाँ भी 30% आपको अंक लाना अनिवार्य है। अब पत्र 3 देखिए यहाँ पे, तो ये 120 प्रश्न रहेगा यहाँ भी, और 2 घंटे के लिए समय इसको भी मिलेगा। इसमें आपको सामान्य अध्ययन के 40 प्रश्न रहेंगे। झारखंड से संबंधित 50 प्रश्न। अब देखिए झारखंड का कोई भी एग्जाम होता है तो उसमें झारखंड स्पेशल पूछा ही जाता है, तो इसका आप अलग से एक बुक आता है, ज़्यादा मोटा नहीं होता है, उसको पढ़ करके आप क्लियर कर सकते हैं, या यूट्यूब के माध्यम से भी इसको क्लियर कर सकते हैं जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं। गणित का यहाँ पे 10 प्रश्न रहेगा, विज्ञान का यहाँ पे 20 प्रश्न रहेगा, और यहाँ भी 30% कम से कम अंक लाना अनिवार्य होगा। और यहाँ पे देखेंगे तो मुख्य परीक्षा के आधार पर मेधा सूची का निर्माण। अब देखिए कौन कौन से पेपर इसमें काउंट किए जाएंगे। तो आयोग द्वारा आयोजित मुख्य परीक्षा के उपरांत प्रश्न पत्र 2 और 3 के विषयों के प्राप्तांक के योगफल के आधार पर मेधा सूची तैयार की जाएगी। यानी कि जो आपका पहला यहाँ पे हिंदी इंग्लिश जो लैंग्वेज था उसको छोड़ करके बाकी दूसरा यहाँ पे कोई भी लैंग्वेज लेते हैं, जैसे कि हिंदी या अंग्रेजी, तो ये हिंदी जो होगा आपका, और उसके बाद से ये जो पेपर 3 होगा, इसको मिला करके आपका यहाँ पे मेरिट तैयार किया जाएगा। सिलेबस यहाँ पे सारा चीज़ दिया गया है। जैसे अगर आप हिंदी भाषा उसमें चूज़ करते हैं जिसमें
दिया गया था, तो 20 प्रश्न आपके अनुच्छेद पर आधारित रहेंगे और व्याकरण से 60 प्रश्न रहेंगे। यहाँ पर 80 प्रश्न होंगे। अंग्रेजी में भी सेम यहीं पे अनुच्छेद वाले 20 और अंग्रेजी व्याकरण वाले 20 रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे डिटेल्स में सिलेबस दिया गया है। आप चाहें तो क्षेत्रीय भाषा जैसे हिंदी में दिया गया है, तो यहाँ पे सभी डिटेल्स में सिलेबस उसको देख सकते हैं। आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं टेलीग्राम में डाल दूँगा, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। और हाँ, डेट याद रखिएगा आप लोग, 1 अगस्त से फॉर्म इसका शुरू होगा, 31 अगस्त तक आप लोग फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। तो जो भी एलिजिबल अभ्यर्थी हैं जॉब वो फॉर्म को अप्लाई करें, और कोई क्वेरी है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे नए अपडेट में। धन्यवाद।